काशी राम की जयंती से पहले राजनीति हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल लखनऊ आए थे। उन्होंने ये बयान दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर होते तो काशी राम मुख्यमंत्री होते। फिलहाल इस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने ये कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान ना तो कांग्रेस ने किया ना तो सपा ने किया। मेरे साथ बात करने के लिए सांसद अवधेश जी हैं। सर, जिस तरह से मायावती जी ने ये बयान दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? कल मान्यवर काशीराम की जयंती है। जिस जयंती को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान के कल की उम्मीद, पूरे जिले में मान्यवर काशीराम की जयंती पीडीए दिवस के रूप में मनाई जाएगी और संकल्प किया जाएगा कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है और जो उनका मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता नेता संकल्प लेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम और माननीय नेताजी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हिंदुस्तान बनाने के लिए संकल्प लेंगे। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और एक खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए हम लोग संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे। मायावती जी कह रही हैं कि काशी राम जी का जब निधन हुआ था तो सपा की सरकार थी, सपा ने राज्य शोक तक नहीं घोषित किया था। ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी है और उसके नेता माननीय नेताजी हैं, सीधे नेताजी हैं, आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने इटावा से मान्यवर काशीराम को संसद बनाया था अपनी सीट छोड़ करके, और रात दिन लग कर कराया था। मैं भी गया था इटावा। तो इससे बड़ा सम्मान समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सम्मान दे रही है और इसीलिए कल 15 तारीख को उनके जन्मदिवस को बड़े धूमधाम से प्रत्येक जिले में मनाया जाएगा। तो मायावती जी सर ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों वो बार बार सपा और कांग्रेस को घेर रहे हैं? अब ये तो मायावती जी से पूछिए, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। वो उनका क्या कहना है, कौन सा रास्ता वो भटक गई हैं, ये सारा देश समाज जानता है। क्या लगता है दलित वोट पीडीए की तरफ आ रहा है, इसीलिए ये बोला गया? पीडीए की तरफ आ नहीं रहा है, आ चुका है, जिसका उदाहरण अवधेश प्रसाद हैं। अयोध्या जैसी सीट जिसके बारे में दुनिया के लोगों की निगाहें थी और माननीय नेताजी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने हमें वहाँ का टिकट देकर, सामान्य सीट, आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट बाई सब कास्टिज पासी, और सामान्य सीट से हमें चुनाव लड़ाया और चुनाव हम जीते। देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सरजू माई की कृपा से और अपने नेता माननीय अखिलेश जी की कृपा से। सारे देश दुनिया में चर्चा है, सारे देश दुनिया में चर्चा है अवधेश प्रसाद पासी कौन है, कैसे जीत गए और भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, जबकि उसका दावा कि हमने मंदिर बनवाया है, जबकि मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अभी बना भी नहीं है। अभी तो 1 साल लगेगा, अभी कमी है, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और कहा हम राम को लाए हैं, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो दलित वोट पूरे प्रदेश में संकल्प कर लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान अगर बचाने की ताकत किसी में है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पर है, समाजवादियों पर है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने, और उसके लिए लगातार संघर्ष।
एक सर आखिरी सवाल है, एलपीजी सिलेंडर की जो लगातार कमी है, भीड़ लग रही है, इस पर क्या? हमारी सरकार की विदेश नीति फेल हो चुकी है। विद द रिजल्ट आज हाहाकार मचा। गैस जहाँ पर वितरण होता है वहाँ पर जाकर देख लो, लंबी लाइन लग रही है। हर चीज़ महंगी हो गई है। गैस सिलेंडर ब्लैक बिक रहा है। अभी दिल्ली में कल एक बच्चे के बर्थडे में हम गए थे, खाना खा रहे थे हमारे साथ लोग, तो एक सज्जन ने कहा 6,000 रुपये का एक गैस सिलेंडर लाए हैं। ये क्या है? जमाखोरी बड़ी है, सरकार की विदेश नीति फूल है, जिसके कारण बहुत बड़ी किल्लत पैदा हो गई है। हमारे अयोध्या में रामलला रसोई बंद हो गई है। हजारों मंदिर हैं यहाँ पर, वहाँ भोग दिया जाता, भोग लगाया जाता है और भोग प्रसाद के रूप में बंटता है और उसके बाद रसोई चलती है। जितने लोग रहते हैं वहाँ भोजन करते हैं प्रसाद के रूप में, बंद हो गया। ये हाहाकार मचा है, सरकार की विफलताओं का परिणाम। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अवधेश प्रसाद थे जो सपा से सांसद हैं। फिलहाल उन्होंने मायावती के बयान पर ये कहा है कि पीडीए के साथ दलित है, यही वजह है कि मायावती का इस तरह का बयान आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।